मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। कौन सा संबोधन हो कैसे अभिनंदन, कौन सा संबोधन हो कैसे अभिनंदन। तुम्हें याद करता जन जन, प्यार प्रभु करुणा निधान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। मैं प्यार में ये निसार जाऊं, आन तुम हो मेरी शान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं, मैं ध्यान तेरा ही धरूं, बन जाऊं मैं तेरे समान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओ तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक तरफ बाबा एक तरफ बाबा एक तरफ मुरली में बाबा अपना पाठ समझाता है कि बच्चे संगम पर मैं आता हूँ तो तुम आत्माओं के लिए बाबा कहता है ये पाठशाला लगा। पाठशाला में बाबा कहता है जब पढ़ाई पढ़ते हो तो बाबा कहता है यहाँ बच्चे फर्स्ट भी आते हैं, फेल भी होते हैं, लास्ट भी आते हैं, कई स्कॉलरशिप भी ले जाते हैं।
दूसरी तरफ बाबा यश गाता है किसका? माया का। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी पहलवान है, बड़ी समर्थवान है। हाँ, अंत तक बाबा कहता है देखो ये सबकी परीक्षा लेती जाती है। हाँ, बड़े बड़े महारथी बाबा कहता है इनको भी नहीं छोड़ती। हाँ, विकारों के रूप में बाबा कहता है कहाँ ना कहाँ आग लगा ही देती है तुम्हारे भीतर। बाबा कहता है तुम जलने बैठ जाते हो। कोई मोह की आग में जल जाता है, कोई लोभ की आग में जलता है, कोई अहंकार की आग में जलता है। बाबा कहता है इस समय रावण भी क्या करता है? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करता है। बाबा कहता है रावण जो वार करता है वो कहाँ करता है? तुम्हारी बुद्धि पर करता है। तो बुद्धि पर जब वार करता है तो बाबा कहता है फिर बुद्धि कैसी हो जाती है? पत्थर। पत्थर के आर पार नहीं देख सकता ना इंसान। तो बाबा कहता है तुम भी क्या करते हो? हाँ, शरीर से शरीर देख लेते हो बस। इसके आर पार तुम देख नहीं पाते हो कि और क्या है। तो बाबा कहता है फिर जब रावण तुम्हारी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना देता है, देह का अभिमान बाबा कहता है जब इससे भर जाते हो, भरपूर हो जाते हो, तो बाबा कहता है फिर विकारों की आग तो लगनी ही है। बाबा कहता है फिर मैं भी क्या करता हूँ? मैं भी बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि को ही पारस बनाता हूँ। उसके लिए बाबा कहता है तुमको पढ़ाई करने में मेहनत लगती है और मुझको पढ़ाने में मेहनत लगती है। हम्म, तो एक एक वीडियो था अपने पास में, सोचा आज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं दिखाई देते। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो आती है और सबकी परीक्षा लेती है। एक भी बाबा कहता है ऐसा नहीं है जिसके बाबा कहता है जीवन में, खासतौर से अगर हम संगम की बात करें, बाबा कहता है एक भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में पेपर ना आए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे माया के पेपर तो आते ही है। अब क्या प्रिपरेशन करें माया के पेपर पास करने की? आज हमें एक वीडियो मिला था, अभी यहाँ आते आते ही क्लिक किया कि वो डाउनलोड नहीं किया हुआ मैंने। अगर डाउनलोड करेंगे, कोशिश करेंगे कल आपको दिखाने की उसको, तो हम माया को बिल्कुल देख सकेंगे कि वास्तव में माया क्या है और बाबा मुझसे क्या पुरुषार्थ कराना चाहता है। तो फिलहाल अभी हम ये समझते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो पुरुषार्थ है वो क्या होगा? हाँ, स्कॉलरशिप लेने वाले बाबा कहता है कोई विरले हैं। क्यों? किनको मिलती होगी स्कॉलरशिप? हाँ, बाबा कहता है जो हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होंगे। आज बाबा ने कहा मेरे लाडले बच्चे, मेरे लवली बच्चे कौन से हैं? बाबा कहता है हर समय जिनकी बुद्धि में बाबा कहता है ज्ञान चमकता रहता है। ब्राइटर कहते हैं ना, कहते हैं इसका माथा बड़ा चमकता है, बड़ा पैसा है इसके पास, चौड़ा माथा है इसका, इसके पास बहुत पैसा है। बाबा कहते हैं बच्चे बात सारी किसकी है? बुद्धि की। बुद्धि बल की बात है, विवेक बल की बात है। मेरे सिवा बाबा कहता है तुमको और कोई ये दे नहीं सकता। तुमको दुनिया में दुनियावी पढ़ाई कराने वाले बहुत मिल जाएंगे। प्रोफेसर पढ़ाकर तुमको प्रोफेसर बना सकता है, एक डॉक्टर तुमको पढ़ाकर डॉक्टर बना सकता है, एक वकील तुमको ट्रेनिंग देकर एजुकेशन देकर वकील बना सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बाप समान, भगवान जैसा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, बाबा कहता है ना तो कोई यहाँ है ना कोई तुमको बना सकता। कहा ना बाबा ने मुरली में कि किसी भी, बाबा कहता है मनुष्य की यहाँ कोई महिमा नहीं है। आज बाबा ने विवेकानंद का नाम उठाया। बाबा कहता है यहाँ तो कितनों का तुम गायन करते हो, कितनों का पूजन कर देते हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे गायन और
पूजन योग्य कौन है? एक बाबा ने कहा बस ये देवी देवता, और बाबा कहता है दूसरा इनको देवी देवता बनाने वाला। बस बाबा कहता है और कोई नहीं। हम तो नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं वो फलाने ने पैर ही नहीं छुए मेरे, घर में मुझे कोई पूछता ही नहीं है। नाराज हो जाते हैं ना। बाबा क्या कह रहे? बाबा कहते हैं जयंती किसकी है? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, दुनिया में सब मना रहे होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संसार में अगर कोई जयंती मनाने योग्य है तो वो कौन है? तुम्हारा। जिसको बाबा कहता है शिव जयंती। तो पढ़ाई पढ़ने हम सब यहाँ आते ही हैं। बाबा कहता है देखना, चेक करना। कनरस के कारण तो यहाँ नहीं बैठ जाते हो कि चलो 9 से 10 कुछ काम है नहीं, बाहर जा नहीं सकते, ठंड है तो चलो टीवी चलाते, फेसबुक चलाते, चलो यही सुन लो। फिर बाबा कहता है मुझे दोष नहीं देना कि हमें कुछ मिला नहीं। बाबा कहता है अंत में इनके सर चकराएंगे जब ये देखेंगे ना कि विनाश तो आ गया। कलयुग का विनाश धीरे धीरे हो रहा है, दुनिया सिमटती जा रही है धीरे धीरे, है ना। बाबा कहता है ना अधर्म का विनाश होगा, तो अधर्म का विनाश बाबा कहता है जब बाबा कहता है अधर्मियों का विनाश होगा ना, जो खुद को शरीर माने बैठे। शरीर से ही बाबा कहता है तुम सोचते हो पाप हो रहा है, और शरीर से ही तुम, कोई पाप करता है लोग जेलों में डाल देते हैं। किसी ने किसी को चाकू मार दिया, हमने उसके ऊपर केस करा, वो जेल में है। कहते किसी को उम्र कैद हो गई, कोई फांसी पे चढ़ेगा। किसने किया पाप? हाथों ने या चाकू ने? किस? बाबा कहते हैं बच्चे जिसने क्राइम किया उसको तो बाबा कहता है मेरे सिवा कोई सुधार ही नहीं सकता ना। बाबा कैसे सुधारता है? बाबा कहता है मैं तो बस प्यार से समझाने देता हूँ। आज भी कहा, बाबा कहता है स्कूल में कई बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, तो टीचर क्या करता है? छड़ी से पीटता है, हंटर भी मार देता है। बाबा कहता है मेरा ये लॉ नहीं है, पहले ही मरे गिरे पड़े हो। बाबा कहता है वक्त के हाथों, हालात के हाथों, कर्मों के हाथों, और क्या मारू मरे हो उनको। तुम तो मुझे ही पुकार रहे थे हीन दीन दयालु। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम दीनों पर यही दया दिखला रहा हूं कि आकर के तुमको पढ़ा रहा हूं। तुमने क्या वर्थ निकाली इस पढ़ाई की और पढ़ाने वाले की? बाबा कहता है ये मदार तुम बच्चों, तुमको भी मैं दोष नहीं देता। बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि के ताले जंग खाए पड़े, बिना मतलब के तुम कुछ करते भी तो नहीं हो। पाठ पूजा भी तुम मतलब के साथ कर रहे होते हो, तो यहाँ बिना मतलब के कैसे आ जाओगे? पूछते हैं लोग क्या मिलता है वहां जाके? स्ट्रेस खत्म हो जाएगी सारी। कुछ लोग पूछते हैं कहते मेरी चाय नहीं छूटती, वहां जाने से छूट जाएगी चाय? चाय से क्या दुश्मनी पड़ गई ऐसी? भगवान के घर जाएंगे वो भी चाय कॉफी पूछेगा। असली बात आदत बदलने की नहीं है, आदत से तो आदमी मजबूर है ना। अभी कोई बता रहे, कहते हैं मेरे को रिपोर्ट्स मिली, वो डॉक्टर्स बता रहे हैं आपका यूरिक एसिड बढ़ गया। तो कहते डॉक्टर ने एक लिस्ट बना दी कि ये छोड़ो। मैंने कहा फिर खाएंगे क्या? सब तो छोड़ ही दिया, फिर बचा क्या? और वो कहने लगे, कहते हैं डॉक्टर कह रहा है कि ये दवाइयां चलेंगी, आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। तो कौन करेगा यूरिक एसिड को बैलेंस? दवाइयां करें। क्योंकि हमें तो पता है, आज ही खबर मिली, आज ही रिपोर्ट आई है, तो 2 दिन तो डर रहेगा।
फिर धीरे धीरे कहेंगे कोई बात नहीं, सर्दी का टाइम है, 2 घूंट पीने से क्या फर्क पड़ जाता है, और दवाई तो चल ही रही। हर 15वें दिन फिर डॉक्टर ने बुलाया ही है, बात करेंगे ही उससे। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है माया। ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, ये बीमारी पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च होती है एक एक बीमारी पर, उसके सिम्टम्स पर, है ना? फिर उसके ऊपर दवाइयाँ बनती है, कौन सी दवाई कितनी इफेक्टिव है उस पर रिसर्च होती है। बाबा कहते हैं बच्चे अंत तक माया आएगी, अंत तक माया आएगी। किसने डिक्लेयर कर दिया? भगवान। अब बाबा कहते हैं बच्चे आप रिसर्च तो करके देखो ये है क्या चीज, जिसको बाबा कह रहा है ये पेपर भी लेगी, ये अग्नि परीक्षा के समान बाबा कहता है तुमको निखारेगी या गलाएगी, क्या करेगी? बाबा कहता है अगर आपके अंदर देह अभिमान होगा, है ना, देह अभिमान होगा तो क्या करेंगे? देह अभिमान में आकर क्या करेंगे? ये ज्ञान भी पल्ले नहीं पड़ेगा। कहेंगे है ये कैसा है, बाबा कह रहा है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, आज भी कहा है। टाइम तो उतना ही लगेगा जितना कल्प पहले लगा था, वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। तो लोग सोचते हैं कि फिर जब सब कुछ रिपीटिशन ही है, तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीन आ रहे हैं ज्ञान में आने से पहले या ज्ञान में आने के बाद, ये फिर से आ जाए। ऐसा ही पति फिर से, ऐसा ही परिवार, ऐसे ही लोग फिर से, तो जैसे दम घुटने लग जाता है ना। कुछ कुछ दवाइयां ऐसी होती है जैसे ही खोलो वो स्मेल मारने लग जाती। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जितने भी संबंध हैं, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, ये किस लिए है? हाँ, रिश्तों के हम क्लोज होते हैं, है ना, वहां हमारी जो संस्कारों की लेन देन है, विचारों की लेन देन है, तो आपस में जब हम मिलते हैं, संबंधों को निभाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संबंध, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आधार बन जाते हैं। किस बात का? बाबा ने कहा ये सहयोगी बन जाते हैं तुम्हारे, ये प्रकट करते हैं आपके अंदर के उस अंधकार को, उस अज्ञान को, कि आपको समझ आ रहा होता है अच्छा अभी भी इतनी अपेक्षा मुझे इससे थी, जो मैं हर्ट हो गया इतने समय से ज्ञान सुन, अभी भी मेरे अंदर इतना क्रोध था। बाबा ने कहा ये सब सहयोगी, देखो तो सही, माया को पहचानो तो सही। बार बार मन में आ रहा है काश वो हम वीडियो आपके साथ अभी ओपन कर पाते ना, तो मजा आ जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया तो तुम्हारे खेलने के लिए बनाई थी मैंने। दुबई का एक वीडियो है, उसमें 5D इफेक्ट दिखाते हैं, है ना। हम एक बार सुन रहे थे, ये वीडियो तो थोड़ा अलग है, लेकिन हमने एक बार ऐसा सुना था कि एक रूम में आपको ऐसे बिठा देते हैं, एक चेयर पर आपको लाके बिठा दे, और सामने हाँ, चारों तरफ जो वॉल होगी ना, फिर वो वॉल नहीं होगी, वो स्क्रीन बन जाती। कभी उस पे स्काई दिखने लगता है, कभी दिखता है कि मैं खुद एरोप्लेन में बैठा हूं, जबकि आप उस कमरे की कुर्सी पे बैठे। आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मैं तो प्लेन में उड़ रहा हूँ। फिर कभी वो जंगल दिखा दे, है हम उसी कुर्सी के ऊपर, लेकिन वहां के सीन देखकर, सीनरियां देखकर कभी कभी डर लगता है कि ये बंदर लपका मेरे ऊपर।
इतना अंधेरा है, मैं गिरूं कहीं खड्डे में, खड्डे दिखा रखे। बाबा कहता है ये माया, ये आएगी तुझे हिलाने। आज का जो महावीर होते हैं उनको तो बाबा कहता है माया हिलाती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम भी क्या करो, बस बाबा कहता है ये सीट पर बैठे रहो, मौज मनाते रहो। कोई भी सीन जीवन में, कोई भी सीन आता है, सुख का आता है, दुख का आता है, बाबा कहते हैं बच्चे इनसे खेल लो, लेकिन बाबा कहता है इतना होश रखना कि ये खेल है, ये बीमारी खेल है, ये संबंध, ये रिश्ता एक खेल है, आया है और जा रहा है ना। खेल क्या होता है, खेल शुरू भी होता है और खेल फिर खत्म भी हो जाता है। पॉइंट्स बनाते हैं ना लोग खेल खेल में कि मेरे इतने पॉइंट्स बन गए, मेरे इतने रन बन गए, मेरे इतने गोल कर लिए। बाबा कहता है आपका गोल क्या है इस समय संगम पर, आपकी शक्ल दिखा रहा है, कह रहा है लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल। बाबा कहते हैं बच्चे हॉरर फिल्म देखो, फैमिली ड्रामा। फैमिली ड्रामा होता है सबके घरों में, सबके घरों में होता है। जरूरी है कि सास भी कभी बहू देखेंगे तभी दिखाई दे रहा होगा, नहीं, हर पल यहाँ हो रहा है कोई ना कोई ड्रामा। बाबा कहता है साक्षी होकर, मनोरंजन समझकर, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर, बाप की गोद में बैठकर, बाबा कहता है जब आप ये सीनरियां देखते हो तो बाबा कहता है यहाँ क्या होगी, जय जयकार होगी। अभी संडे की बात है, संडे को हमने एक हॉरर फिल्म चला रखी थी, सारे बैठे थे घर में, बच्चे सब। मैंने भी पहली बार देखी थी, कह रहे बहुत फेमस फिल्म हो गई है, देखो इसको। तो देखी तो हम तो भूल गए उसको, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत छोटी सी चीज थी, क्योंकि पहले भी बहुत सी देखी। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये क्लास के बाद ऊपर आते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर मौज मस्ती होती है, गाना चला, नाचना कूदना जो। तो हमने देखा संडे नाइट को जब ये मुरली के बाद दोनों ऊपर आते हैं तो एक दूसरे को वैसी आवाज निकाल कर डरा रहा है, और वो बच्चा वो डर रहा है, मतलब ठीक से डर रहा है, मतलब ठीक से डर रहा है। और हम ये सोच रहे हैं, मैंने कहा ये तो फिल्म इन्होंने मुझसे पहले भी देख रखी थी, लेकिन चांस की बात है इस रूम में एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखी है, चांस की बात। तो बच्चे ने मुझको बोला कि मुझको डर लग रहा, आप मुझको नीचे छोड़ने चलो। तो हम ये सोच रहे कि ये डर तो क्या है, कुछ है थोड़ी। तो हमने उसको बोला, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आप जाओ, कोई बाहर लाइट जल रही है, सब खड़े ही हैं, कोई ऐसी डरने की बात नहीं। लेकिन यहाँ ट्रॉमा था बच्चे के, है ना। वो मन क्या कर रहा है, जैसे ही उसने आवाज निकाली ना, विकी विकी, तो मन क्या ट्रिगर करता है, उसको पता है पीछे से ये आवाज निकाल रहा है मुझे डराने के लिए, लेकिन मन क्या ट्रिगर करता है, फिल्म का वो सीन यहाँ खोल देता है। स्मृति है ना, बाबा कहता है सारा खेल तो स्मृति विस्मृति का ही है, माया आएगी वो ट्रिगर करे। यहाँ डर नहीं है, यहाँ फिल्म नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ किसी ने ट्रिगर किया है वैसी आवाज निकाल कर, लेकिन मन वहां ले गया उसको डार्क कमरे में। अच्छा एक मजे की बात, ये हॉरर फिल्म देखते डार्क कमरे में, लाइट जला के नहीं देखते, कहते ऐसे मजा ही नहीं आएगा। तो क्या किया छोटे से बच्चे ने, वो जो हॉरर सीन था यहाँ इमर्ज हो गया, यहाँ चल रहा है उसके, सिर्फ उसने 2 बार 3 बार ये नाम लिया है
लेकिन वहां ये सीन कंटिन्यू चल रहा है और वो बच्चा रो रहा है, अच्छे से रो रहा है कि मतलब जैसे मुझे हक कर लो आकर कि मैं इतना रो, और हम वहां ज्ञान को कनेक्ट करते जा रहे। बाबा हाँ, बीमारी कोई आती है डर ऐसे ही लगता है, किसी की मौत की खबर आती है डर ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। हम भी सोचते हैं कोई हनुमान चालीसा उठा, अच्छा उस बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़नी नहीं आती, मजे की बात है ना। उसने वो छोटी सी बुकलेट हनुमान चालीसा उठा ली और उसका जो भाव था वो बड़ा प्यारा। उसने क्या बोली हनुमान चालीसा, हम कुछ कुछ शायद बोल पाए, जय हनुमान गुण टोक बटाटर, पता नहीं क्या उसने ऐसा कुछ बोला, उसको ठीक से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता वो सब कर, लेकिन वो हनुमान चालीसा जो पढ़नी नहीं आ रही, ना वो हनुमान का करेक्टर समझती है ना राम को ही जानती है, लेकिन उसको ये मालूम है कि कुछ वर्थ है इसकी, अगर ये मेरे पास होगा ना तो वो विक्की विक्की, मेरे कंधे पे कोई हाथ नहीं रखेगा। बाबा ने कहा बच्ची ये माया है, हॉरर फिल्म बनती है ये भी पैसा कमाती है, किसी को पकड़ते हैं उसका मेकअप करते हैं उसको भूत बना, कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट तैयार होते हैं कि वो डर पैदा करे आदमी के। बाबा कहते हैं बच्चे माया भी, आज कहा ना बाबा ने, ये ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते हैं ये तो मजा लेने का मौज मनाने का समय है, लेकिन बाबा कहता है तुम भी क्या करते हो इस समय। बाबा कहता है तुम क्या, क्यों, कैसे, कब तक, न केवल बाहरी परिस्थितियों के प्रति, बल्कि बाबा कहता है आंतरिक जो आप अपनी, बाबा कहता है स्थिति देखते हो ना, उसके प्रति भी बाबा कहता है ये ढेर सारे, बाबा ने कहा ये बंधन तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते। बाबा रोज कहता होता कि स्कॉलरशिप तो कोई बिरले ही लेंगे। हाँ, कहा ना बाबा ने, जब बाप कहते हैं कि बच्चे बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई में सब नंबरवार हैं, कोई फर्स्ट है तो कोई फेल है, तो बाबा कहता है फिर जो कहीं गिरते हैं ना, हाँ, बाबा ने कहा ये गिरना चढ़ना ये तो अंत तक है। बाबा ने कहा लेकिन माया कैसी है, जो गिर जाते हैं वो इतनी चोट खा जाते हैं कि बाबा कहता है फिर चढ़ने की सोचते भी नहीं है। हाँ जी, आ रहे हो। क्या हो गया, क्या हो? ये भी रखा हुआ है। हाँ जी बेटा, अभी तुम बाहर चलो, तुम भी रखे पेपर प्लेट्स तो यहाँ, एक मिनट आप ये ले जाओ नीचे, इसमें देखो क्या बना क्या सुना अभी नहीं जमा कर रही, बस जाओ रखे जाओ। अरे जाना नहीं, अरे तू भाग गया। आज तो बहुत मौज मना ली, कल फोन नहीं मिलेगा। ला 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 ला। हम्म, तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब वो हमारे ही अंदर वो जो प्रश्न उठते हैं ना ज्ञान में आने के बावजूद, अपने पुरुषार्थ को लेकर, अपनी धारणाओं को लेकर, हाँ, तो बाबा कहता है फिर से तुम क्या करते हो, माया के चक्रव्यूह में फिर से फंस जा। तो बाबा कहता है ये चोट लगती है तुम, दिल शिकस्त हो जाना, बाबा कहता है जैसे हार्ट फेल हो जाते हैं तो फिर हिम्मत नहीं करते हो ज्ञान में फिर से। बाबा ने आज कहा ना, कई बच्चे तो लिखते हैं बाबा हम तो गिर गए, क्षमा करो। तो बाबा कहता है बाप क्या क्षमा करे, बाप तो पुरुषार्थ करा रहा। बाबा कहता है फिर से चढ़।
रण छोड़ क्यों बन जाते हो? बाबा भी कह रहा है, मुझे मालूम है, माया तो बाबा कहता है अंत तक आएगी तुमको हिलाने के। और बाबा ये भी कह रहा है कि बच्चे अभी तो तुम कहाँ खड़े हो, तूफानों के बीच में खड़े हो। धीरे धीरे बाबा कहता है आप इतने पक्के हो जाओगे कि बाबा कहता है फिर ये तूफान तुमको गिरा नहीं सके। गिरा नहीं सके। कहाँ से मजबूती आ जाएगी ये सारी? कहाँ से? बाबा ने कहा बच्चे सारा मदार किस पर है? याद पर और दैवी गुण। लेकिन बिना ज्ञान की प्रॉपर समझ के ना तो योग लगेगा और ना ही कोई धारणा हो सके। इसलिए मुरली क्लास बाबा रोज चला है। मुरली में चारों के चारों सब्जेक्ट्स रोज कवर करता। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे माया, बाबा ने कहा बच्चे माया पेपर टाइगर है, अगर आप होशियार हो तो। वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। वैसे तो बाबा कहता है ये जैसे तुम्हारा बाप है ना, शक्तिशाली। हाँ, कहा ना बाबा ने आधा कल्प राज्य किया है, तो बाबा ने कहा समर्थवान तो है ही, छोटी चीज थोड़ी है। अरे झट आंसू गिर जाते हैं आदमी के, कोई नुकसान हो जाए पैसों का, कोई और बात हो जाए, देखो सिसकियां भर भर के रो रहे होते हैं। नहीं, छोटी चीज है माया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को देही अभिमानी, बाबा कहता है ये तुम्हारा पुरुषार्थ। इसलिए बार बार क्या कहता है? हाँ, बाबा कहता है आप बिंदु हो, बीती बातों को बिंदु लगाओ। तो पुरुषार्थ क्या है मेरा? बिंदु बन। बिंदु कैसे बने? बाबा रोज समझाता है। बाबा कहता है इतना सारा ज्ञान, ज्ञान का सागर। हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान अनलिमिटेड है, लेकिन ज्ञान को बाबा ने एक पॉइंट में, हाँ, विस्तार को सार दे दिया, बिंदु। तू आत्मा बिंदु, जबकि बाबा कह रहा आप में 84 जन्मों का पाठ नोट। एक एक विचार, एक एक संकल्प जो अंदर चल रहा है, बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा। कल पहले भी वो बच्चा ऐसे ही यहाँ आया था कि जल्दी से गेट खोलो, ऐसे ही गेट खोला गया था। इतने ही सेकंड, इतना ही मिनट लगा था। अब अगर मैं हलचल में आऊं कि हाय ये क्या कर दिया इसने, बीच में ही आ गया, कितना इसको समझाते हैं लेकिन सुनते ही नहीं है, तो ये क्या होगा? अगर मेरे मन में ऐसे भी थॉट्स चल रहे हैं उस समय, बाबा कहता है बच्चे रिलैक्स। तू, बाबा कहता है क्यों बोझ उठा रहा है? तुमको तो उड़ती कला में लेके जा रहा हूं ना, तो उड़ेगा कौन? कौन है फरिश्ते? कौन? बाबा कहता है ये ग्रेविटी, ये विचारों की, ये संकल्पों की, ये भावनाओं की, ये इमोशंस की, ये ग्रेविटी, बाबा कहता है ये पकड़ के बैठ जाती है तुमको। इसके कारण बाबा कहता है बार बार देह अभिमान आ जाता कि मैं बड़ा हूं, ये बच्चे हैं, मैं इनको डांट दूं, मेरे सुनाने से समझाने से दोबारा नहीं करे। बाबा रोज रोज हमें मुरली में यही समझा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको बाबा कहता है मैं इस समय कुर्बान कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर विश्व की राजाई। लेकिन मैं क्या करूं, देना तो सभी को चाहता हूं, लेकिन बाबा कहता है यहाँ बच्चे ही नंबर 1। कई तो ज्ञान का भी बोझ उठा के खड़े। ज्ञान, देखो ये जो मुरलियां बाबा हमें सुना रहा है ना, वो क्या कहता है? मैं कौन हूं? निराकारी दुनिया में रह, वाणी से परे की दुनिया है।
आत्मा को क्या कहता है? साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। लेकिन बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हारी दुनिया में आता हूं ना, तो जो भाषा तुम जानते हो, तुम समझते हो, मुझे बाबा कहता है उस भाषा में तुमको समझाना होता है ना? तो बाबा क्या करता है? यहाँ आता है, बाबा ने बच्चों को समझा दिया। आज एक बहन ने मैसेज दिया ग्रुप में कि बाबा को कैसे याद करके सोए, बाबा की लोरी, कैसे बाबा को याद करके सोए और फिर क्या पिक्चर प्रोग्रामिंग करे कि जल्दी सो और सुबह 2-2:30 बजे उठो। 2-2:30 नहीं, बाबा मार्जिन देता है। बाबा कहता है चलो 3 उठो, 3:30 उठो, 4 उठो, 4 तो उठो, है ना? ये हमारी साकारी दुनिया की, क्योंकि आत्मा जब यहाँ आकर पाठ खेलती है तो स्पेस और टाइम, इनके बिना हम ड्रामा नहीं खेल पाएंगे। टाइम, टाइम केवल एक क्षण है, समय केवल एक क्षण है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम इस क्षण को 3 हिस्सों में डिवाइड कर जाते हैं। हमारा मन बात को ऐसे ही समझता है ना, ऐसे ही समझता। तो वो कहता है जो बीत गया है वो है पास्ट, जो अभी है ये है प्रेजेंट, और जो अभी आने वाला है ये है फ्यूचर, है ना? तो पास्ट में क्या क्या है? फिर एक वो गिनती चलती है कि इतने महीने, इतने हफ्ते पहले, इतने साल पहले, है ना? तो वो क्या है? वो समय जो पीछे बीत गया। बाबा कह रहा है बीती को बिंदी, कुछ है थोड़ी, भूत से कुछ निकलता है। हमने बीते समय को कहा है भूतकाल। बाबा ने कहा बच्चे तुम भूतों का भी कितना बोझ उठा के चल, कि पिछले दिन अच्छे थे, पिछले दिनों की यादें बड़ी डरावनी थी, क्या क्या मैंने खो दिया, कितना बोझ है। ऐसे तुम फरिश्ते बनोगे? और बाबा कहता है आने वाला हर घड़ी अंतिम। क्यों कह रहा? क्योंकि बाबा कहता है जब आप अपने को आत्मा समझते हो, तो बाबा ने कहा फिर टाइमलेस आत्मा। उस आत्मा, बाबा ने कहा जब आप आत्मा हो, अपने को आत्मा समझे हो, तो बाबा कहता है फिर आपका, बाबा ने कहा ना तो कोई पास्ट है, ना ही बाबा कहता है अभी कोई फ्यूचर। तो ये क्या बन गया अभी? निराकारी दुनिया, वाणी से परे की दुनिया। अभी हम टाइम से बंधे हो। आज मैं 4 बजे अगर नहीं उठूं तो मेरा मन मुझको खा रहा है। जैसे शेर के लिए कहते हैं ना, शेर भूखा हो तो बच्चे को खा जाए। अभी मेरा मन मुझको ही खा रहा है कि अरे तेरा तो क्या पुरुषार्थ है, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। बाबा कह रहा है तुम्हें तो 100 गुना और सजाएं खानी पड़ेंगी, अंत में तुम खून के आंसू रोओगे, तुम पछताओगे कि हाय हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सोए रहे। बावजूद सुनने के कि बाबा अमृत वेले बच्चों को वरदान लुटाता है, शक्तियां भरता है, हम तो सोए रहे। खेल गई ना माया, खेल गई माया। सपना देखते हो ना, सारा ऐसा कोई नहीं बैठा यहाँ जिसने कभी सपना नहीं देखा, है ना? सपने में क्या होता? आदमी सोया खटिया पर है, बेड पर सो रहा है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? कितने साल पुराने, मैं पुराने घर में जब रहती थी, मेरा इतना बड़ा आंगन था, वहां पहुंच गई मैं। वो आंगन अब खत्म, वो घर ही बिल्कुल चेंज हो चुका है अभी। लेकिन मैं मन की स्मृति के द्वारा उस आंगन में फिर पहुंची हुई हूँ, वहां स्टापू खेल रही हूँ। फिर से वो ग्रैंडफादर दिखाई दे रहा है मुझे, जो 35 साल पहले शरीर भी छोड़ गया, उसकी आवाज भी सुन रही हूँ, वो मुझको डांट भी रहे, और मैं वही छोटा सा बच्चा फ्रॉक पहने हूँ। और जैसी ही मेरी नींद खुली, मैं हंस रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं कहा मैंने तो वो पुराना घर, वो बचपन, वो फिर से सब देखा। बड़ी अच्छी स्मृति फील हो रही, बचपन की वो फीलिंग ना फिर से तरोताजा हो। तो मैं 4 लोगों को सुनाऊंगी। पता आज मैंने सपने में उनको देखा, वो मुझे ऐसे कह रहे थे,
फिर से वैसे ही डांट रहे थे जैसे तब डांट। खटिया से उठ को देखो, कोई मकान नहीं है, कोई है ही नहीं। तो मन क्या कर रहा है? मन के पास इतनी पावर है, ये किसी की भी आवाज निकालेगा। आप सपना देखते हो, सपने में 4 लोग देखो, 10 लोग देखो, उनके डायलॉग भी पता नहीं कहां से निकाल के ले आता है। मैं तो जो बोल ही रही हूँ बोल रही हूँ, लेकिन सामने वाला भी क्या बोलेगा, क्या आंसर करेगा? आप सामने वाले से पूछो कि तू तो मेरे सपने में कल आया था, ऐसे ऐसे मुझे कह रहा था। वो बोलेगा अच्छा, मुझे पता भी नहीं, मैं तेरे सपने में आया हूँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि कोई, बाबा ने कई बार स्वप्न की भी बात की है ना मुरली में। स्वप्न में भी बाबा कहता है बच्चे कोई अपवित्रता ना हो। मतलब समझे इसका? हमें क्या समझ में आता? हमें ये समझ में आता है कि बाबा ये कह रहा है कि सपने में भी कोई काम की वासना, कोई क्रोध, कोई रिंचक मात्र भी, बाबा कहता है ये अपवित्रता ना हो। ये कह रहा है। हम तो होश में खड़े होते हैं तब भी कहते हैं हाथ उठ गया, मुंह से कुछ निकल गया, और वो तो सपने की बात कर। जबकि सपने में हम कह रहे होते हैं कि सपने पे क्या किसी का जोर है, सपना तो बस आ गया, क्या कर सकते। क्या कहना चाहता है कि स्वप्न में भी बाबा कहता है आपके अपवित्रता ना हो। माना मेरा, बाबा ने बार बार कहा आपका पुरुषार्थ क्या है? भूल को बाबा कहता है अभूल बना दे, ये तुम्हारा पुरुषार्थ। माना बेटी को बिंदी लगा, तो बेटी को बिंदी कैसे लगा? बाबा कहता है कोई भी बात हुई, बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ क्या है? अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना, ये है बिंदी लगा। अब बातों को मिटाने की वहां जरूरत है, हम काम वही कर रहे हो, काम वही होता है हमारा। हम बातों को, संकल्पों को, विचारों को मिटाने की, हटाने की, एडिटिंग की कितनी कोशिश कर रहे हो। बाबा कह रहा है वो सब बना बनाया है, बीती को बिंदी लग। पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा अपने सत्य स्वरूप में टिक जा, ये तेरा पुरुषार्थ। भूल को भी बाबा कहता है अभूल करते जा। सारा खेल बाबा ने कहा स्मृति और विस्मृति का ही। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा कहते हैं ये एकदम ऐसे सामने आ जाती है, ऐसी सीन सामने आएगी, बाबा कहते हैं तुमको बिल्कुल रियल लगे। वो मन अंदर खाएगा आज तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। फिर वो बाबा के रूम में जाकर हम फिर अपना पर्चा सुनाएंगे, पोता मेल देंगे, फिर बाबा से क्षमा मांगे। ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हम, ये पुरुषार्थ करा रहा है बाबा। क्षमा किसको करना? डूइंग की क्षमा मांग रहे हैं। जो बाबा कहता है इस समय तो सबकी बुद्धि में रावण चढ़ा बैठा है, विकारों के परवश हो। बाबा बार बार कह रहा है बच्चे क्षमा मांगेंगे, बाप क्या करेगा? बाप तो फिर क्या करेगा? पढ़ाएगा, पढ़ाता ही जाएगा, अंत तक पढ़ाता जाएगा। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप माया को ठीक से देखो। एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट जाता है तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है, वो बीमारी को डायग्नोस करेगा। कुछ कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती है कभी कभी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के भी सामने। हम एक डॉक्टर से मिले थे कुछ समय पहले, एक किसी से मिले, उसने कुछ सजेस्ट किया, फिर किसी और के पास गए, फिर एक इसके पास गए, तो ये बताने लगा, कहते हैं देखो जो आप पहले रिपोर्ट्स लेकर आए हो सारी ना, ये अपने अपने लेवल पे मैं कहता हूँ ठीक है, गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि हमें ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में लेके चलनी है, क्या डायग्नोस किया जो उसकी मैं ट्रीटमेंट दूंगा। तो उसने एक लॉजिक समझाया उस बात के पीछे। वो ये कहने लगा, कहते हैं देखो जो सिम्टम्स हैं, जो ये रिपोर्ट्स हैं, ये तो सब यही कह रही हैं कि ये चीज है,
तो मैं भी ये मान लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू ये जो रिपोर्ट्स हैं, मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम है। तो कहने लगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ता है। फिर किसी ने बोला आप ये एक टेस्ट और फिर एक टेस्ट, और वो कराते कराते भी वो विजन क्लियर नहीं था कि क्या है। तो एक्सपीरियंस बोला उस डॉक्टर का, हम गए थे उसके पास किसी की रिपोर्ट्स लेकर के, तो वो कहने लगे आप चलो हमारे साथ में, देखते हैं क्या होता है। तो जो उसने जो बात की वो यहाँ समझ में आई, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा ये जो कह रहा है ऐसे कर लो, बाकी धक्के खाओगे, पैसा भी उजाड़ोगे, मिलना कुछ भी नहीं है। मैं कहा वो कह रहा है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को समझा रहा है वो समझने की कोशिश करो। और आज वो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर सारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है उन लोगों का, और रिपोर्ट सब ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, इलाज बड़ा भारी नहीं होता, कई बार प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ जाता है कि आदमी को क्लैरिटी ही नहीं आती। बाबा ने आज कहा ना, चारों सब्जेक्ट्स बाबा कहता है, क्लास का मॉनिटर भी होता है तो भी बाबा कहता है वो भी एक सब्जेक्ट में भी कम होगा तो नीचे गिर जाएगा। तो बाबा हमको यहाँ यही समझाता है, बाबा कह रहा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझना। और ये कब होगा? बाबा ने कहा बच्चे जब आप, बाबा कहता है एक बाप को याद करते हो तब। क्यों? क्योंकि सूर्य ही है वो सोर्स जिससे सारा संसार फलता फूलता है ना, चाहे प्रकृति हो चाहे जीव जंतु हो। तो बाबा कहता है मैं हूं वो ज्ञान का सूर्य। मेरी ही याद से बाबा कहता है ये क्रिस्टल है ना, आत्मा जैसे क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को जब मैं सनलाइट में लेकर चलती हूँ तो इस क्रिस्टल के अंदर से वो इंद्रधनुष के रंग निकलने लग जाते। तो क्रिस्टल को लगता है कि अच्छा ये सारे रंग मेरे अंदर से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सनलाइट खत्म हो जाए, अंधेरे में मैं इसको क्रिस्टल को रख दूं, अब इसमें से कुछ भी नहीं निकल। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब आप आत्मा बाप को याद करते हो, माना बाबा कहता है जब बाप को याद करना, बाबा कहता है फिर क्या होगा? क्रिस्टल के समान बाबा कहता है आपके अंदर आत्मा के 84 जन्मों के सारे संस्कार बाहर दिखाई देने लगे, निकलने लगे। ज्ञान सागर है ना वो हमको नॉलेज दे कि देखो आप आत्मा के अंदर ये 84 जन्मों का, बाबा कहता है ये सारे संस्कार, ये पाठ, ये सब नूंद पड़ा। अभी देख लो, बाबा ने कहा इसके बाद तुमको कोई नहीं दिखाएगा, फिर तुम रोते ही रहना जिंदगी भर कि मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे कर्म कैसे थे। बाबा कहता है देखो इन विकारों के वश में होकर के, हाँ बाबा ने कहा देह के अहंकार में आकर के आपने अपनी भी मिट्टी पलीत करी और दूसरों की भी करी। कहा ना आज बाबा ने, पद्मा पदम सौभाग्यशाली कौन? बाबा कहता है जो दूसरों को सुख दे। लेकिन दूसरों को सुख कौन देगा? सुख कौन देगा? जो पहले खुद सुखी होगा वही तो देगा। जिसके अपने पेट में रोटी होगी वही तो लंगर लगाएगा। दान कौन करेगा? जिसकी जेब गर्म होगी वही दान करेगा। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप इस ज्ञान को समझ सको, है ना, मंथन करना क्या है ज्ञान का, जैसे जैसे ज्ञान का मंथन होगा इससे बढ़िया कोई योग, इससे बढ़िया कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं। बाबा कहते हैं जैसे जैसे ज्ञान का मंथन करते जाते हो, बाबा कहते हैं तुम मेरे समीप आ जाते हो। समीप आना माना, बाबा कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, है ना। अब बाबा कहता है हम और आप अब दो नहीं है, अब एक है। बिना बाप समान बने, बाबा कहता है बच्चे तुम फरिश्ते नहीं बन पाओगे। बाप को याद करना क्या है? दैवी गुण धारण करने का मतलब क्या है? सर्विस करने का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप बनने का मतलब क्या है?
इसके जैसा ही बनना है। बाबा कहता ना लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल, शक्ल बाद में अपने आप बन जाएगी, अकल बनाने की बात है। जैसी स्थिति होगी वैसे वैसे भाव अपने आप प्रकट हो जाए। आदमी प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है अंदर से, तो उसका चेहरा, उसके बोल, उसकी मस्ती सब बाहर आई जाए। अंदर से ही दुखी होगा, चिड़चिड़ा होगा, तो फिर बाहर भी वही सब निकले। तो बाबा कहता है इस समय पद्मा पदम सौभाग्यशाली कौन है? उनको नहीं समझ लेना जिनके पास नोट बहुत है, जो कह रहे हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी फैक्ट्री है, दुकान है, बच्चे हैं, परिवार है। वो तो बाबा कहता है बच्चे इस समय गोते खा रहे हैं सागर में, पेट नहीं भरेंगे इनके, क्योंकि माया किसी का पेट भरने ही नहीं देती। इसीलिए माया है। जितना बाबा ने कहा यहाँ कलयुग में तो सुखों के पीछे भागते हो, बाबा ने कहा ये सोने के मृग तो होते ही नहीं होते। बच्चा सोचता है जवान हो जाओ, तो जवान होकर फिर मौज होगी। आज कहा ना बाबा ने जवानों के बारे में, हाँ, बाबा कहता है कई तो ऐसे हैं यंग बच्चों को तुम कहते तो हो कि यंग ब्लड है, लेकिन बाबा ने कहा ये यंग ब्लड कर क्या रहा है? कहीं दंगे, कहीं फसाद, कहीं आग लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे तुम भगवान के लिए कहते हो ना कि भगवान का अंत किसी ने नहीं पाया, बाबा कहता है ऐसे ही ये यंग जनरेशन तो, ये भी बाबा ने कहा क्या चीज है इसका अंत नहीं पा सकती। तो इस समय बाबा अपने को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप को याद करो। बाप क्या है? बाप भी बिंदु है ना। सारे ड्रामे के रास को जानने के बाद हर आत्मा का पाठ कौन है? हम भगवान के लिए कह रहे थे कि तू प्यार का सागर है ना। और बाबा मुझे बार बार क्या समझा रहा है? बाबा कहता है तुम सब कौन हो? आत्मा आत्मा भाई भाई हो। तो एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? रूहानी प्रेम होना चाहिए। हम पता है क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं इस प्रेम के लिए? हाँ, क्या 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 समझ रहे हैं हम अभी कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं? इसका मतलब क्या निकाला कि हर एक आत्मा ड्रामा अनुसार अपने अपने स्वभाव संस्कार का पाठ खेल रही। ये भी बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा का बच्चा। ये कर रहे हैं। चलो शुरू शुरू में तो ठीक है, स्कूल में बच्चा जाता है उसको पेन नहीं देते, पहले पेंसिल पकड़ाते। शुरू शुरू में इतना भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, बाबा कहता है ना लोग हरिद्वार पहुंचता है गंगा स्नान करने, तो कोई कोई तो थोड़ी सी छींटे लेगा और कहेगा हो गया, हर हर गंगे हर हर गंगे। कोई बाबा ने कहा वो लोटा ले जाएगा। कोई होगा जो चैन पकड़ के नीचे उतरेगा, 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी। कोई ऐसे भी होंगे जो चैन भी छोड़ देंगे। नंबरवार। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप प्रेम स्वरूप उस स्थिति को अनुभव करने के लिए, क्योंकि प्यार को अनुभव नहीं किया जा सकता, प्यार में तो लुटा जाता है। जितना कोई लुटता जाता है वो उतना ही लवलीन होता चला जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे प्रेम स्वरूप आत्मा एक्सेप्टेंस नहीं है सिर्फ कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आत्मा का अपना पार्ट, उसका अपना पार्ट, उसका अपना पार्ट। तो क्या है? माइंड में ड्युअलिटी है अभी। तो जहां ड्युअलिटी होगी वहां पे ऊंच नीच का पापड़ा बच्चे खेलते हैं कि मैं ज्ञान में कितना सीनियर हूं और ये तो अभी अभी आया। ये तो बाबा कहता है कि ये तो वो हैं जो भागंती हो गए, आए नहीं, कितने उनसे तो बढ़िया हूं। कहा ना बाबा ने चेक करो, अपने दिल से पूछो कि मैं फलाने से कितना आगे हूं। फलाने से पूछो, फलानों का कोई भरोसा है यहाँ? मेरा अपना कोई भरोसा नहीं पल का, किस फलाने का भरोसा करो? तो बाबा क्या कहता है? सी ओनली फादर।
बाबा मुरलियों में कई बार कहता है, डोंट फॉलो ब्रदर्स एंड सिस्टर। सब पुरुषार्थी हैं, सब पढ़ रहे हो, सब स्टूडेंट्स। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम स्वरूप अनुभव करना। बाबा ने कहा ये तो चलो हो गया, एक दो लोटे जल छिड़क लिया कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, उस पिता के हम सब बच्चे हैं, इसका अपना स्वभाव संस्कार है, इसका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट। ये हमने क्या किया, विस्तार में जाने से खुद को रोक दिया कि व्यर्थ में नहीं जा रहे हो। लेकिन ये प्यार नहीं है। प्यार तो अपने पर आता है, अपने जैसे पर आता है। कल परसों बात कर रहे थे ना, सावरिये पे लुटने की बात करती है दुनिया सारी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सावरिया देता तो यही है सब कुछ, सारे सुख सावरिया ही देता है। तो केवल बहाना है कि हम कह देते हैं उसको कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन ये लूटता नहीं है। भगवान क्या लूटेगा किसी से? तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है बाप समान मास्टर प्रेम का सागर बनना, अर्थात हर आत्मा का सत्य बाप जैसा है। ये है प्रेम स्वरूप आत्मा। ड्रामा से तो ऊपर उठो, ड्रामा तो नीचे ही चल रहा है बस। और हम इसी ड्रामा के अखाड़े में खड़े होकर के वो मन संकल्प करता जा रहा है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। माना मन है तो बच्चा, लेकिन बच्चे भी क्या करें, कभी कभी बूढ़ों के चश्मे उठा के लगा लेते, एक्टिंग करते हैं बूढ़ों की। खो खो खो, बेटा पानी पिला दे, कमर झुका के एक्टिंग कर लेता है बच्चा बूढ़े। बाबा कहते हैं बच्चे चेक करना बार, बिंदु कौन लगाता है। ये ड्रीमर ममता कहीं ये तो पुरुषार्थ के नाम पर बिंदु नहीं लगाने बैठ जाती कि चल भाई बीती तो बीती, कोई नहीं, ड्रामा में पार्टी ऐसा कि मन को संभाल कर बुझा कर कि व्यर्थ में नहीं जाना। फिर बाबा कहता है बोझा चढ़ता है ना। ये शुरू शुरू का पुरुषार्थ है, ये शुरू शुरू का है, क्योंकि बच्चा एकदम से भागने नहीं लगेगा, उसको हमको वॉकर कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ता कि गिरे। तो ये संकल्प भी सोचो, छोटे बच्चे के वॉकर हैं, लेकिन पूरी जिंदगी तो हम वॉकर पे नहीं चलेंगे। अपनी स्ट्रेंथ होगी, अपने अंदर का बैलेंस होगा, तो छोटा बच्चा हटा देता है। देखते हो वो छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, तो पीछे का जो पहिया होता है उसमें साइड में दो छोटे छोटे पहिए दे रखे होते, वो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, साइकिल गिरे। लेकिन जैसे ही वो बच्चे में परफेक्शन आ जाती है, तो वो कहता है पापा ये छोटे टायर ना दोनों निकाल, अब मजा नहीं आता, इनकी वजह से साइकिल ऐसे ऐसे होती है, बिल्कुल सीधी स्मूथ मक्खन की तरह चलनी चाहिए। तो जैसे ही वो बच्चा बैलेंस को समझ जाता है, तो उनको फिर ये साइड के छोटे टायर नहीं चाहिए। फिर तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ तो यही है। अब कल हम कोशिश करेंगे वो जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो आपके सामने रखे, ताकि माया का जलवा हम सब मिलकर देख सके एक बार। ठीक है? ओम शांति।